Ladies and gentlemen, a very warm welcome to all of you at Pro Wrestling League 2.0 देश का असली दंगल. It's time for the first bout of the day. और अगली खिलाड़ी जो आने वाली है, 4 में से 4 बाउट जीती और शांत करे हैं इन्होंने अपने आलोचक. Please welcome the real thunder of Haryana Thunders, काजल ढोचक. 4 में से 4 बाउट काजल ढोचक ने जीती हैं, लेकिन पिछली दोनों बाउट्स आपने चित करके, पिन फॉल करके जीती हैं. हर्षिता जो महाराष्ट्र से हैं उन्हें हराया, ज्योति बेरवाल जो मुंबई से हैं उन्हें आपने पिन किया. उससे पहले प्रिया के साथ 2-2 की आपने बाउट खेली थी, लास्ट पॉइंट स्कोरिंग के रूल के हिसाब से जीता था. अनस्तासिया, डॉक्टर एनेस्थीसिया को भी आप हरा चुकी हैं और प्रबल दावेदार हैं इस बाउट को जीतने की. तभी आपकी टीम हरियाणा ने टॉस जीतकर पहली बाउट आपकी रखी है. And this game can't get better and bigger than this when you have players of such caliber. Up next, ladies and gentlemen, UP Dominators की तरफ से मानसी लाठर. मानसी लाठर की एंट्री थोड़ी देर से हुई है यूपी डोमिनेटर्स के कैंप में, क्योंकि उससे पहले नाइजीरिया की ओजो डामोला हाना हुआ करती थी. 50% रिकॉर्ड है मानसी का. पहले मुकाबले में पंजाब की प्रिया से आप 1-5 हारे और अगले मुकाबले में मुंबई की ज्योति को आपने छोटे मार्जिन से 2-1 से ही सही पर हराया है. यानी जीत आपको पिछले मुकाबले में नसीब हुई है. अब आज 2 चुनौतियां हैं मानसी के सामने. एक तो ये कि अपनी टीम को विजयी शुरुआत दिलवानी है, दूसरी ये कि आपके सामने वो पहलवान हैं काजल ढोचक जो अब तक हारी नहीं है. क्या मानसी इन उम्मीदों पे खरा उतर पाएंगी? पूजा, बिल्कुल सुनील, पीडब्ल्यूएल का मंच है, यहाँ बड़े बड़े फेरबदल हमने होते हुए देखे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है यदि आज मानसी काजल को पटकनी दे दे. बट वो इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि काजल जो अब तक एक भी बाउट नहीं हारी है, बहुत ही अच्छी फॉर्म में है इस समय. और देखना होगा आज ये दोनों पहलवानों में से कौन बाजी मार ले जाता है. काजल ढोचक की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है. चाचा इनके पहलवानी के कोच हैं, पिताजी टैक्सी चलाते हैं और इनफैक्ट जब इन्होंने इंटरनेशनल मेडल जीता था अंडर-20 वर्ल्ड चैंपियनशिप वाला, तो पिताजी को किसी ने शायद फोन करके बताया था, वो अपने काम पे मशगूल थे, तो उनको पता चला कि बेटी अंडर-20 वर्ल्ड चैंपियन बन गई है. ऐसे माता पिता को, ऐसी रेसलर को हमारा बहुत बहुत नमन है जी. बिल्कुल, मानसी अपनी मिडविड ग्रिप लेते हुए बार बार कोशिश कर रही है अपना होल्ड बनाने की, ताकि वो काजल को जो है वो पैसिव कर सके. और यहाँ पर दोनों ही पहलवान जो है वो कोशिश कर रहे हैं कहीं से एक दूसरे की कमजोरी को पकड़े और स्कोर करने की कोशिश करें. यहाँ पर काजल को जो है वो फर्स्ट वार्निंग दे दी गई है. यदि दोबारा उनको पैसिव देखा गया तो हो सकता है उनके खिलाफ 30 सेकंड जो है पैसिविटी जोन चला दिया जाए. मैच रेफरी रविंदर कुमार साहब हैं इस मुकाबले के लिए. आमतौर पे 1.5-2 मिनट का टाइम निकले और स्कोर ना हो तो किसी एक रेसलर को पैसिव डिक्लेयर कर दिया जाता है. क्या काजल को पैसिविटी मिलने वाली है? लग यही रहा है. बिल्कुल, यहाँ काजल को जो है वो पैसिविटी जोन में डाल दिया गया है. अब काजल को 30 सेकंड के अंदर स्कोर करना होगा, अदरवाइज मानसी को 1 पॉइंट दे दिया जाएगा. रेसलिंग के नियम है, यदि कोई भी पहलवान लगातार डिफेंसिव चल रहा है, कुश्ती को रोक रहा है, तो उन्हें पेनल्टी के स्वरूप 30 सेकंड दे दिए जाते हैं, ताकि कुश्ती को ज्यादा एक्टिव किया जाए. और यदि 30 सेकंड में वो रेसलर अंक अर्जित नहीं कर पाता तो उसके विरोधी को 1 अंक दे दिया जाता है. तो मानसी के पास शानदार मौका है जी खाता खोलने का. खुल गया ऑलमोस्ट. बिल्कुल, रविंदर जी की आवाज आ गई. तो काजल ढोचक जैसी एक परिपक्व रेसलर के सामने मानसी ने पहला पॉइंट लिया है. पर पूजा, हमने ये भी देखा है कि काजल दूसरे राउंड में ज्यादा बेहतर स्कोर करती हैं. बिल्कुल, और ये पीडब्ल्यूएल का मंच है, यहाँ पर पावर मिनट ने भी रोमांच को बढ़ा दिया है, चाहे वो दर्शकों का हो या एथलीट का हो. अब जो लास्ट मिनट है वो ज्यादा एक्टिव नजर आया है हमें पीछे की सभी बाउट्स में. तो अभी कोई भी आंकलन करना सही नहीं होगा कि ये बाउट किस ओर जाएगी. बट हाल फिलहाल जो है वो मानसी जो है
वो काजल के ऊपर दबदबा बनाने में कामयाब रही है, अंडरहुक ले लिया है, फिर से उन्होंने काजल को पैसिव कर दिया है। देखिए जब अपोनेंट पीछे हटता है, जब कोई भी खिलाड़ी, कोई भी रेसलर पीछे हटने लग जाता है तो वो पैसिव करार दिया जाता है। और ये देखिए एक मूव लगाने की कोशिश जो है वो की जा रही है दोनों ही पहलवानों की तरफ से। देखना होगा क्या कोई स्कोर कर पाएगा, क्या मानसी पीछे आने में कामयाब होगी। जी हाँ, 2 अंक लेने में यहाँ मानसी कामयाब हुई है, एक ऐसी खिलाड़ी के विरुद्ध जो अभी तक PWL में हारी नहीं है। उसके बाद फीतले बंधे नहीं है, पर पहला राउंड मानसी ने अपने नाम लिख लिया है जी। 3-0 से वो आगे हैं। हाँ, लेकिन प्रभु लोग, कहानी में ट्विस्ट ये है कि दूसरे राउंड में काजल को टोटल 25 पॉइंट मिले हैं, इसमें से 16 आए हैं पावर मिनट में। तो पूजा, सही मायने में काजल का गोल्डन पीरियड तो अब शुरू हो रहा है। बिल्कुल, और इस कुश्ती का रोमांच जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। दर्शकों के साथ साथ हम भी इतने एक्साइटेड है कि अगले पल में क्या होने वाला है ये सब जानना चाहते हैं। और अब देखना होगा क्या काजल, जैसे कि पिछली 4 बाउट बहुत अच्छे तरीके से, कई तो बाय फॉल जीती है, ऐसा कुछ इस बाउट में भी कर पाएंगी या मानसी बाजी मार ले जाएंगी। देखिए 3 रेसलर हैं जिन्होंने 2-2 बाउट्स फॉल करके जीती हैं। एक तो हमारी डॉक्टर एनास्तासिया, दूसरी यूई सुसाकी और तीसरी काजल ढोचक। पिछली दोनों बाउट लगातार वो फॉल करके जीती हैं। और पिछली बाउट में मुझे याद है ज्योति बेरवाल से पीछे चल रही थी पहले राउंड में, दूसरे राउंड में आके उन्होंने मामला एक तरफा कर दिया था। तो क्या वो काजल कर सकती हैं फिर से, या मानसी लाठर सरप्राइज करेंगी हमें? काजल के पास मौका था पीछे आने का, मानसी का डिफेंस अच्छा है, पॉइंट लूज नहीं किए। बिल्कुल, काजल निरंतर प्रयास कर रही है बट मानसी वहीं उसे विफल करने में भी कामयाब रह रही है। अब देखना होगा क्या यहाँ मानसी को पैसिविटी जोन में डाला जाएगा। पहली वार्निंग जो है वो मानसी को दी गई है। यदि वो दोबारा से रेफरी को लगता है कि वो पैसिव है, वो कुश्ती को रोक रही है, तो उन्हें पैसिविटी जोन में डाला जा सकता है। परंतु काजल को भी अटैक करने होंगे, सिर्फ पैसिविटी से ये कुश्ती जीतना मुश्किल है। पैसिविटी आने वाली है लगता है मानसी के लिए। 30 सेकंड ब्लू। बिल्कुल 30 सेकंड का एक्टिविटी क्लॉक, और 30 सेकंड जैसे ही खत्म होंगे उसी समय पहले तो काजल की बारी है। पीछे से ग्रिप बनाई है, स्लैम किया, 2 पॉइंट मिल गए 2-3 से। फिलहाल आगे तो मानसी है, पर काजल क्या कोशिश कर रही है, क्या पलटने की ट्राई हो रही है? सोच रही है कि चित ही कर दिया जाए, स्टेडियम की छत दिखाई जाए। काजल अब तक तो डिफेंस में उम्दा है आप। बिल्कुल, और मुझे लग रहा है कि एक पैसिविटी पॉइंट जो है वो भी काजल के पक्ष में आ सकता है, क्योंकि केवल 5 सेकंड बचे हैं पैसिविटी के। यदि मानसी उसमें अटैक नहीं कर पाती है तो काजल को अंक मिलेगा। 9 फिंगर। पैसिविटी का पॉइंट आ गया है, पावर मिनट आ गया है, मैच 3-3 पे बराबर है। अगर 3-3 पे ये बाउट खत्म हुआ तो काजल जीतेंगी, क्योंकि टाई पे ये देखा जाता है किसने बड़े पॉइंट का मूव लगाया, वो दोनों का बराबर है। उसके बाद देखा जाता है कि आखिरी पॉइंट किसने लिया। बिल्कुल, देखिए कितनी खूबसूरती के साथ काजल पीछे आई और यहाँ से थ्रो करने की कोशिश कर रही थी, बट वो नहीं हो पाई और 2 अंक से यहाँ संतुष्ट होना पड़ा। अब देखना होगा मानसी को यहाँ अटैक करना होगा यदि उन्हें ये बाउट जीतनी है तो, क्योंकि यदि सेम स्कोर रहता है तो इसमें काजल विजय घोषित की जाएंगी। हाँ, इसीलिए खुश हैं पावर मिनट के जन्मदाता अखिल गुप्ता साहब जो सीईओ हैं, ये उनके दिमाग की उपज है। और हमने बहुत बाउट कल ही देखे थे, इनफैक्ट 20 सेकंड में 2 बार वो बाउट पलटा था अंजलि वाला। एक दाव जिसने लगा लिया उसकी जीत पक्की है। काजल ने अगर डिफेंस भी कर लिया तो भी आपकी जीत पक्की है। मानसी, आपको एक मूव, एक ही पॉइंट का सही लगाना पड़ेगा, वरना काजल जीतने वाली है। काजल जीत चुकी है अपना लगातार 5वां बाउट। 5 मैचेस से अब पराजित है काजल ढोचक, यानी कि अब हरियाणा थंडर्स इस टाई में 1-0 से आगे हो चुके हैं। बिल्कुल, यहाँ देखिए हरियाणा ने अपनी पहली जीत दर्ज की है और काजल उसे दिलाने में सक्सेसफुल रही है। इसीलिए हरियाणा ने काजल की बाउट नंबर 1 पर रखी थी। उन्हें पूरा भरोसा था कि वो टीम को जीत दिलाएंगे और वही हुआ। बहुत ही खूबसूरती के साथ बहुत ही धमाकेदार बाउट जो है वो दोनों ही रेसलर्स ने दिखाई है और बहुत बढ़िया कुश्ती का प्रदर्शन।
दो बातें कहनी पड़ेंगी। एक तो ये कि काजल आज अपने सर्वश्रेष्ठ खेल में नहीं थी, जो पिछले 2 मैचेस में दिखाया, और दूसरी ये कि मानसी ने उनको कड़ी टक्कर दी है। पूजा, बिल्कुल सुनील, मानसी ने बिल्कुल पूरी टक्कर दी है और कहीं ना कहीं काजल जो बड़ी लीड करके या पिनफॉल करके खेलना पसंद करती है, उनको उस चीज से रोका है और बराबर की टक्कर 3-3 से ये मुकाबला जो है वो मानसी ने बराबरी पे रखा। और काजल, क्योंकि उन्होंने लास्ट में अंक हासिल किए थे, इसलिए वो इस मुकाबले में विजयी रही। इसीलिए टीम ओनर्स तमाम जो हैं हरियाणा के खुश हैं कि विजयी शुरुआत मिली। मुश्किल बाउट था ये, पर मुश्किल मैच में मजा ज्यादा आता है। अब मुकुल दहिया, रॉबर्ट बारन के बाद उनके साथ काजल का नंबर आया है, जिन्होंने 5 के 5 बाउट जीते हैं। सीएम साहब पंजाब वाले कल खेलेंगे। अमन शेरावत का कैंपेन खत्म हो चुका है, वो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, उसके लिए आपको शुभकामनाएं हैं। पर काजल ढोचक अकेली लेडी वो 5 हमने रेसलर्स में देखी हैं, जो बड़ी खुशी की बात है। अंतर्राष्ट्रीय दर्शक भी तो आए हैं, जापान के फैंस आए हुए हैं यूई सुसाकी को देखने के लिए, लेकिन उससे पहले अंकुश चांद्राम के सामने राहुल देशवाल होंगे। हम आपके साथ यहां बने रहेंगे सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर, तो हिलिएगा मत प्रभु लोग।